बीजेपी सरकार ने माताओं, बहनों, बेटियों के जीवन चक्र से जुड़ी हर समस्या पर ध्यान दिया। बेटी की शिक्षा जारी रहे, इसके लिए सुकन्या समृद्धि योजना में इतना ज्यादा ब्याज देने का काम किया। सबसे बड़ी चिंता होती है फ्यूचर को लेकर, और खास करके अगर आपके पास में बेटी है तो उसके लिए चिंता आपकी और भी बढ़ जाती है उसके फ्यूचर को लेकर। इसमें अगर आप, सबसे बड़ी चीज़ होती है कि अगर आप मान लीजिए एफडी में नहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए पोस्ट ऑफिस की स्कीम है, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट बेटियों के लिए माना जाता है वो है सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना में आप अगर 10 साल की बेटी है तो उसके लिए आप स्टार्ट कर सकते हैं। आइए इसके बारे में हम डिटेल में जानते हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलता है वो 8.2% जो अभी मिल रहा है। अगर सुकन्या समृद्धि योजना 2025 में अगर इंटरेस्ट रेट अगर हम देखेंगे तो 8.2% वो मिल रहा है, और एक साल में आप 250 रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपए तक आप जमा कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। और सुकन्या समृद्धि योजना के लिए आपको क्या करना होगा कि आप जिस डेट में आप अकाउंट ओपन करा रहे हैं उससे अगले 15 साल तक आपको अकाउंट अपना मेंटेन रखना होगा। और इससे क्या होगा कि आपको जो भी आप पैसे जमा कर रहे हैं उस पर इंटरेस्ट मिलेगा। इसमें कुछ कमियां भी हैं। सुकन्या समृद्धि योजना एक तो इंश्योर्ड नहीं है, और दूसरी चीज़ ये है कि आपको 15 साल तक पैसे जमा ही करने हैं, और अगर बीच में आप पैसे नहीं जमा करते हैं तो वो डिफ़ॉल्ट होता है, और अकाउंट ओपन कराने के लिए आपको कुछ पेनाल्टी देनी होती है, उसके बाद में अकाउंट आपका रन करने लगता है। और उसमें एक चीज़ ये भी है कि 15 साल से पहले आप पैसे नहीं निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए आपने 14 ईयर तक आपने उसमें पैसे इन्वेस्ट किए हैं, अगर आप चाहते हैं कि उसको पैसे निकाल लें, लेकिन आप 15 ईयर के बाद ही आप निकाल पाएंगे। इसके बावजूद अगर हम देखें तो बेटियों के लिए ये स्कीम बहुत अच्छी मानी जाती है, कि जो कि पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम्स के अंतर्गत आती है, इसलिए आप उसमें पैसे लगा सकते हैं और फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से यूटिलिटी की खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए आपकी खबर।